गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल लीडर्स। आप सभी का आज के सेशन के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज ये सेशन बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और आज का जो सेशन है नेटवर्क कम है आपके पास थोड़ा सा। सर मैं वीडियो ऑफ करता हूँ। अब हो सकता है कि शायद मेरे ख्याल से आपको मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही हो। तो स्वागत है सभी लीडर्स का। और आज का जैसे मैंने बताया सेशन बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। और इस सेशन को खास बनाने के लिए हमारे साथ में आज बहुत ही शानदार और बहुत ही डायनेमिक लीडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं कुछ खासियत बताना चाहूँगा हमारे उन लीडर्स की जिन्होंने आज के सेशन को खास बनाने के लिए, खास तौर पर आप लोगों के लिए खास बनाने के लिए आज हमने उनको इनवाइट किया है खास तौर पे। वो इसलिए है क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि अब वर्किंग हमें फील्ड में करनी है, और फील्ड में जब वर्किंग करनी होती है तो साथ में हमें ज़रूरी होती है एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार मोटिवेशन की। और किस तरीके से हम फील्ड के अंदर जाके, क्योंकि कई लोग हैं जिन्होंने अभी ऑनलाइन सिस्टम को समझा है और ऑनलाइन सिस्टम को सीख कर और अब वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ऑफलाइन चीज़ें स्टार्ट हो गई है। और क्योंकि ऑफलाइन चीज़ें जब स्टार्ट होती है तो हमें एक बेहतरीन मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और ये जो मोटिवेशन है हमें आता है, हम किसी को जब वर्क करते हुए देखते हैं और कहीं किसी अपने को वर्क करते हुए देखते हैं तो हमारे मन में ये एक कहते हैं एक मोटिवेशन डेवलप होता है कि हाँ, अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और अगर एक ऐसी शख्सियत जो कि पहले एक बहुत एक कहते हैं कि एक बहुत शानदार टीचर रहे हैं और इनको पढ़ाने का बहुत एक्सपीरियंस रहा है, और उसके बाद जब उन्होंने मोदी केयर बिज़नेस को समझा, मोदी केयर बिज़नेस के अंदर जब शुरुआत करी उन्होंने,
तो बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से वो इस बिज़नेस के अंदर ग्रो कर रहे हैं और अपनी टीम डेवलप कर रहे हैं। और आज कहीं न कहीं हमारी इस टीम के अंदर भी उन्हीं का एक सानिध्य में टीम डेवलप हुई है। तो उनका मोटिवेशन और उनकी जो एनर्जी है, वो हमारी टीम में देखने को मिलती है। तो स्पेशल इसी वजह से, और साथ में किस तरह से आगे उनके जो टारगेट्स हैं, वो किस तरह से टारगेट्स बनाते हैं, ये हमें जानने को मिलेगा। क्योंकि हमने सिस्टम स्टार्ट तो कर लिया, हमने बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन किस तरीके से हम वो सोच रखें जो एक लीडर रखता है। तो वो उस सोच को समझने के लिए तो एक लीडर ही हमें बता सकता है। और वो लीडर जो एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, बहुत अच्छे जिन्होंने नेटवर्क बना रखा हो, और बहुत अच्छी तरह से वो टीम को मैनेज भी कर रहे हो। क्योंकि आप टीम तो बना लेते हो, लेकिन जब टीम मैनेज करने की बारी आती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें कुछ कमी दिखती है, और ये चीज़ें हम सुधार सकते हैं, अपने लीडर्स से सीख सकते हैं। तो मोटिवेशन की पूरा एक भंडार है वो। मोटिवेशन के लिए अगर कहें तो अगर हम उन्हें 5 मिनट भी सुन लें तो शायद मेरे ख्याल से एक दिल और दिमाग दोनों हमारे ऊर्जावान हो जाएंगे। और सिखाने के लिए हमेशा अपनी टीम को वो तत्पर रहते हैं, और वो कोई और नहीं, हमारे ग्रेट ग्रेट अपलाइन लीडर मिस्टर विष्णु कुमार शर्मा जी हैं, जिन्होंने हमेशा अपनी टीम को अपने, कह सकते हैं कि हर ज़रूरत से पहले समझा है। क्योंकि टीम के लिए वो हमेशा साथ खड़े रहे हैं, और आज भी हमारे सिर्फ एक इनविटेशन पे उन्होंने अपना समय निकाला है, क्योंकि सुबह से शाम तक इनकी बैक टू बैक मीटिंग्स रहती हैं, और फिर अपनी टीम को भी मैनेज करने के लिए समय की ज़रूरत होती है। और समय आपके पास भी 24 घंटे का है और हमारे पास भी 24 घंटे का है, लेकिन फिर भी वो कितने अच्छे तरीके से टीम को मैनेज करते हैं, और कैसे वो कर रहे हैं, और वैसे ही हम भी आगे आने वाले टाइम में हमारी भी जब टीम इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी हमारे पास जो सक्सेस मिलने लग जाएगी हमें, तो हम उसको कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, कैसे लोगों को बता सकते हैं, वो हमें आज वो सिखाने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ आज मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारी ग्रेट 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 अपलाइन लीडर मिस्टर विष्णु कुमार शर्मा जी को, कि वो आज आएँ और हमें एक, कहते हैं कि जो मोटिवेशन, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है मोटिवेशन, वो हमें प्रदान करें। तो स्वागत है सर आपका, हमारी सभी की ज़ोरदार तालियों के साथ है, हम आपको इनवाइट करते हैं सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग ऑल चैंपियन लीडर्स, थैंक यू सो मच। अमित जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? यस सर, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सोनू विनोद जी, जय माला गुड जी। मॉर्निंग सर। जी सर, ओमानंद जी, सपना बुंदेल जी, वेलकम है आपका। गुड मॉर्निंग सरोज प्रजापति जी, गुड मॉर्निंग सोनू विनोद जी, सुनीता सोनी जी, विकास बुनकर जी और एसपी सुतार मैम, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और आप सभी चैंपियन लीडर्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम विष्णु है, प्लेटिनम डायरेक्टर हूं मोदी केयर में, और बिजनेस को मैं सीख रहा हूं और सिखा भी रहा हूं कि किस तरह से बिजनेस को करना है। एक बिजनेस कोच बनने की ट्रेनिंग ले रहा हूं मैं अभी, और जल्दी ही आप देखेंगे कि मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे पूरा आशीर्वाद दे रखा है, तो जल्दी ही आप देखेंगे कि मैं एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन के आप सब लोगों के सामने आने वाला हूँ। और वो सारी चीजें जो हुई है मेरे मोटिवेशन की वजह से, मुझे सीखने की जो चाहत थी उसकी वजह से, और कुछ बड़ा करने की इच्छा थी उसकी वजह से हो पाया है सब कुछ। और आप सब लोगों में मुझे वही दिख रहा है। आप जो अभी 13 लोग हो ना, डिसेंट हो, बिल्कुल डिसेंट, कोई लापरवाही नहीं, कुछ नहीं, बस टाइम से मीटिंग ज्वाइन करना और सीखना। और ये कम लोगों में होती है ये चीज। तो आज टाइम नहीं लेते हुए मैं मेरा प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। तो दो प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आज। तो दोनों प्रेजेंटेशन में आप लोगों को देख के मिलेगा कि वाकई हमें इस तरह से काम करना चाहिए। क्या अमित सर आप जानना चाहते हैं कि हमें हमें कैसे काम करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम सभी जानना चाहते हैं सर। बिल्कुल। और सभी हम
10-20 हजार 30 हजार रुपए कमाने वालों की रेस में नहीं है, हम फाइनेंशियल फ्रीडम में जाने वालों की रेस में है। और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि हम अमीर कैसे बने। अमीर कैसे बने, आपने सुना भी होगा कि अमीर बनने के लिए पहले अमीर क्या करते हैं वो सीखना पड़ता है। वो कैसे अपना बिहेव करते हैं, किस तरह से वो रहते हैं, किस तरह से वो सारी चीजें करते हैं। तो मुझे ऑप्शन दे दीजिए अमित सर, ताकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूं। थैंक बिल्कुल यू सर, सो आप मच। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर। तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी सर आपको। बिल्कुल सर। Thank you। और आज की प्रेजेंटेशन मैं लेके आया हूँ आप सब लोगों के लिए, बहुत पावरफुल प्रेजेंटेशन है। आप देखेंगे इसको तो आपको पता चलेगा कि वाकई हमारे जीवन में कई चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। क्या मेरी आवाज और स्क्रीन बिल्कुल क्लियर आ रही है अमित सर? हाँ सर, बिल्कुल स्क्रीन और आवाज़ दोनों क्लियर है सर। थैंक यू सो मच। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। और हम चल रहे हैं कि एक अमीर आदमी जो होता है क्या करता है, कैसे वो अपने बिजनेस को बड़ा करता है, क्या क्या चीजें वो सोचता है, कैसे वो चलता है, कैसे बात करता है। तो उनके बारे में हम आज की प्रेजेंटेशन लेने वाले हैं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन जो आदमी एक बार देख लेगा ना, वो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होगा और वो अपना बिजनेस बड़ा करेगा। तो आई होप कि आप सब लोग तैयार हैं। और आप सब लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप तैयार हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ मैं अमीर बनना चाहता हूँ। देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ लिखने के लिए कि आप लिखेंगे नहीं ना जब तक आप अमीर नहीं बन सकते। पहला रूल है, पहला रूल, आप लिख दो अपनी डायरी में फ्रंट पेज पे कि मुझे अमीर बनना है। हाँ मैं अमीर बनना चाहती हूँ, हाँ मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लिख दीजिए। तो कमेंट बॉक्स में अमित सर शायद सबके आ रहे होंगे, है ना, कि हाँ मैं अमीर बनना चाहती हूँ, हाँ मैं अमीर बनना चाहता हूँ। अमित सर? सर सब कर रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। और हर कोई चाहता है, लेकिन वो करते क्या है अमीर लोग, ये करते हैं अमीर लोग, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं वो लोग और 5:30 बजे वो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज क्या आप करते हो? 6 बजे वो मेडिटेशन करते हैं, आधा घंटा। 6:30 बजे से वो या तो किताब पढ़ते हैं या कोई मोटिवेशनल चीज जो पॉजिटिव बनाए उनको वो सीखते हैं। 7 बजे वो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं 7 बजे। और 7:30 बजे अपने दिन की शुरुआत कर देते हैं वो लोग। जी, कहीं ना कहीं शायद ये चीजें हैं, हो सकता है कि हम कर रहे हो, जो कर रहे हैं वो तो जल्दी बड़े पैसे वाले बनने वाले हैं, अमीर बनने वाले हैं। और जो नहीं कर रहे हैं उन लोगों को सीखने की जरूरत है। क्योंकि वो लोग जो आपके हाथ में कैरियर देंगे ना, वो ये देखेंगे कि आप कितने बजे उठते हो, आप क्या करते हो, अपने अपने सारे जीवन को किस तरह से बिताते हो आप। तो आई होप कि आपके पहला लेसन समझ में आया होगा कि अभी लोग क्या करते हैं। अगला शब्द थोड़ा सा कड़वा है, कड़वा, कड़ी मेहनत। अगर हम आधे घंटे की मीटिंग सुनने में भी हमें रोज आ रहा है ना, सच कह रहा हूँ दोस्तों कि ये बिजनेस में आप पैसा नहीं कमा पाओगे, आप अमीर नहीं बन पाओगे। यहाँ पर एक फोटो दिख रही है आपको, जो लोग दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं ना, उनके पास खुद का चार्टर्ड प्लेन होता है, खुद की मर्सिडीज BMW या फरारी जैसी गाड़ियां होती हैं। एक दिन उनके सारे सपने पूरे होते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। कड़ी मेहनत एक बहुत कड़वा शब्द है, कड़ी मेहनत। और ये करनी पड़ेगी हमें अगर अमीर बनना है। पड़ेगी सर, पड़ेगी। मैं आपका बॉस नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये करना पड़ेगा आपको। आप मेरे बिजनेस पार्टनर हो, आपको मैं मेरे बराबर करना चाहता हूँ कि आप आओ मेरे बराबर खड़े हो आप, है ना। और आपको फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ वाकई हम बिजनेस कर रहे हैं। और आपका जो बिजनेस पार्टनर आपके साथ में ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनको लगना चाहिए कि हाँ मैं एक ऐसे डिसेंट लीडर के साथ में खड़ी हूँ जो मेरा कभी हाथ नहीं छोड़ेगी, कभी वो ऐसे निराश नहीं होगी। तो इसमें कुछ लेडीज लीडर है तो मैं उनको ज्यादातर इंट्रोड्यूस करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े।
हमेशा रियल में आपकी टीम में आने वाले हर व्यक्ति को ये महसूस होना चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति अमित सर है ना, जो मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी ये डिमोटिवेट खुद नहीं होंगे और नई टीम को होने देंगे। कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे को। हम 3 घंटे की मीटिंग दिन में अगर नहीं कर पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं, अपनी टीम को सिखा नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत की है बॉस। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लीडर्स से जो अभी जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग अब कड़ी मेहनत करना सीख रहे हैं। ज्यादातर मीटिंग्स में मैं देखता हूँ सुनीता जी को, सरोज प्रजापति जी को, अमित जी को, एसपी सुतार मैम को, विनोद जी को, है ना, विजय जी को, ज्यादातर मीटिंग्स में वो ज्वाइन करते हैं और सीख रहे हैं बिजनेस को। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अमीर होना बड़ी बात नहीं है, अमीर होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जवानी में अमीर होना बड़ी बात है। आपको 2 फोटोग्राफ दिख रहे होंगे, एक बिल गेट्स है और एक है मार्क जुगरबर्ग। कौन सी एज में जाके अमीर होना चाहोगे आप? दोनों अमीर हैं, दोनों बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन ज्यादा एंजॉय कौन करेगा पैसे को? मार्क जुगरबर्ग कर रहे हैं या फिर बिल गेट्स कर रहे हैं? देखो आप दोनों को, एज देखो दोनों की। यस, अभी आपको जरूरत है पैसे की, अभी। और अभी आप ये करिए, ये देखो, ये करिए आप। 22 वर्ष की उम्र में जब लोग बाबू सोना में व्यस्त थे ना, मतलब वो शादी वादी करने में, इस तरह की बातों में या इस तरह की चीजों में जब व्यस्त थे ना, तब ये जुगरबर्ग क्या कर रहे थे? देखो, तब मैं अपने सपनों की दुनिया में व्यस्त था, इसलिए मेरा नाम दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में आता है। हर वो चीज है इनके पास जो आज इनको चाहिए, हर वो चीज। क्यों? क्योंकि इन्होंने इन्होंने कड़ी मेहनत करी। स्टार्टिंग में कड़ी मेहनत करने की जरूरत है हमें। आप भी कर सकते हो। यस, आप देखेंगे कि आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगले 3 से 5 साल में क्या करना है हमें? अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी हमें। ये करते हैं अमीर लोग, सपनों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत। ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत करो। जितना ज्यादा आप ऑनलाइन कर सकते हो ना इस बिजनेस को, उतना ज्यादा ऑनलाइन ले जाने की कोशिश करो। क्योंकि ऑनलाइन हम बहुत सारे लोगों से एक साथ मिल सकते हैं, ऑफलाइन में हमारा तेल निकल जाता है जब लोगों से मिलते हैं। बहुत पैसा कमाओ, खुद को, पैसे को खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो। लोग पैसा तो कमाते हैं, लेकिन वो खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं पैसे। खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो और बचत भी करो। चुनिंदा शब्द लेके आए वो जो अमीर लोग करते हैं ये चीज। यस, बिल गेट्स ये चीज करते हैं। आप पढ़ लेना, बिल गेट्स यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो बिल गेट्स ने खुद कहा है ये चीज, कि मैं मुश्किल काम के लिए हमेशा आलसी लोगों को चुनता हूँ। और हम मुश्किल काम में लगे हुए हैं अभी, मुश्किल काम में। तो हमें कुछ आलसी लोगों की जरूरत है इस बिजनेस में। आलसी लोग, क्योंकि वे उस काम को करने का आसान से आसान तरीका खोज लेते हैं। मेहनत करो, लेकिन आसान तरीके वाली मेहनत करो। आसानी से हम कैसे बड़ा पैसा कमा सकते हैं, वो चीज सोचो। और वो काम बहुत आसानी से पूरा होगा और उसके बहुत सारे तरीके वो खोज लेंगे आलसी लोग, है ना। तो आप देखोगे कि आपकी टीम में जब आलसी लोग पैसा कमाएंगे ना, तो आप देखोगे कि आपको ज्यादा अचीवमेंट मिलेगा। क्योंकि उन लोग जो ये सोचते हैं ना कि ये कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में, वो लोग कुछ बड़ा करते हैं ना, तब आता है मजा काम करने में, अपॉर्चुनिटी। कोई आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है ना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो मैंने ज्यादातर देखा 90% लोग तो फोन पे मना कर देते कि नहीं रहने दे तू, तो मेरा जीवन जो चल रहा है ना वो सही है। फोन पे ही मना कर देते। उसे कभी मना मत बोलो, तो कभी मना मत करो, बल्कि उसको सीखो, समझो और शुरुआत करो। हो सकता है अगर आपने ये किया तो आपकी गिनती भी टाटा, रतन टाटा जी के साथ में हो। कोई बड़ी बात,
कोई बड़ी बात नहीं दोस्त, हो सकता है आपके साथ। मैं सही फैसले लेने में विश्वास करता हूँ, बल्कि फैसले लेकर मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। रजनीकांत, आपने फैसला ले लिया कि मोदी की अच्छी चीज है, आपने अपने ओपन माइंड से समझा इस बिजनेस को, ओपन माइंड से अगर आपने समझ लिया, तो अब आपने विश्वास है कि नहीं है वो बात की बात है, साबित कर दो कि हाँ ये अच्छा है और मैं इसमें कामयाब होकर दिखा दिया हूँ। क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता, 100% शुद्ध कोई नहीं होता, लेकिन अगर 98% शुद्ध है ना कोई चीज, तो वो शुद्ध है, उसको साबित करने में लग जाओ कि हाँ ये शुद्ध है, क्योंकि आपके दिमाग ने उसको सही माना है। आपके दिमाग ने जिस चीज को सही माना है वो सही है। तो अच्छा फैसला लेने में विश्वास मत करिए, बल्कि फैसला लेकर उसे साबित कर दीजिए। रतन टाटा बोलते हैं, पावर ऑफ कंसंट्रेशन को समझिए। हमारे बिजनेस में हमारा कितनी एकाग्रचित्ता है, कितना हम ध्यान से उस बिजनेस को करते हैं। चाहे आप में कितनी योग्यता क्यों ना हो, आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करके ही महान बन सकते हैं। फोकस करके, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, फोकस बहुत जरूरी है आपके बिजनेस के प्रति। चाहे आपने 2 घंटे फोकस किया, लेकिन काम को करने का जो फोकस से किया ना, उस काम को करने का तरीका आपने सही अपना लिया, कंसंट्रेशन, दिमाग को एक जगह करके आपने काम किया, तो आप देखेंगे कि आपकी कामयाबी स्पीड से होगी। और ये चीज मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। जब मैं प्रेजेंटेशन कर रहा होता हूँ तो मेरा दिमाग बिल्कुल एक जगह होता है, कंसंट्रेट होता है बिल्कुल पूरी तरह से। और मैं सब घर वालों को दूर कर देता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए दूर रहिए, क्योंकि मेरा ध्यान भंग नहीं होना चाहिए जब मैं कोई चीज समझा रहा हूँ किसी को। तो ये कंसंट्रेशन आपको जल्दी कामयाब बनाएगा। मुझे यही कंसंट्रेशन है जो जल्दी से स्पीड से मेरा बिजनेस खड़ा कर रहा है, कंसंट्रेशन। और ये बहुत बड़ा पावर है कंसंट्रेशन। लो ऑफ लीड, इस दुनिया में जितने महान लोग हैं ना, जिसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है, वो लोग एक रूल का पालन करते हैं, जिसको बोलते हैं लो ऑफ लीड, लीड करने की क्षमता। रूल ऑफ लीड, लीड करने। ये यहाँ पर एक लेडी दिख रही है, फिक्रोज बेरेट कोट नाम है इनका। और ये देखो कहाँ खड़ी है, ये बहुत सारे लोगों के बीच में खड़ी है, मतलब ये लोग जा रहे हैं और इनके बीच में ये खड़ी है। और ये जो लेडी है वो रिचेस्ट वोमेन है, संसार की सबसे अमीर लेडी है। लोरियल का नाम सुना होगा आपने, लोरियल जो है, लोरियल इन्हीं का ब्रांड है कॉस्मेटिक्स का। और ये विश्व के सबसे ज्यादा पैसे वाली लेडी है, बहुत पैसा है इनके पास। और ये एक रूल पे काम करती है, उस रूल का नाम है लीडर हमेशा अपने लोगों को आगे रखता है। अगर आप भी ये करते हो तो आप अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकते हो, बहुत आगे। लेकिन आपको अपने लीडर्स को आगे आगे करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा आगे। आगे लाओ उनको, खींच खींच के लाओ, हाथ पकड़ पकड़ के उनको आगे लाओ। वो मना कर रहे, नहीं 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 मैं नहीं बोल सकती, उनको हाथ पकड़ के खड़ा कर दो लाके स्टेज पे, बोलो आप। उसको हाथ पकड़, पढ़ी लिखी है वो, सब करेंगी, अच्छा काम करेंगी, पढ़े लिखे हैं सारे लोग, बस कंसंट्रेशन नहीं है। उनको आगे लाके खड़ा कर दो, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, बड़ा बिजनेस होगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाले आप भी बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ये बन सकते हो तो आप भी बन सकते हो। लेकिन आपको पहले अपना बेस तैयार करना पड़ेगा, बेस, शुरुआत। जब कोई अपॉर्चुनिटी समझ में आ गई आपके, मान लो आ गई ना समझ में अब तो उस काम को करने की शुरुआत कर दो। और वो कर देते हैं, जो अमीर लोग होते हैं ना, कर देते हैं। क्या आपको अपॉर्चुनिटी समझ में आ रही है? अगर हाँ तो शुरुआत करें, कर दीजिए शुरुआत, बड़ी करिए शुरुआत, और कंसंट्रेशन के साथ में करिए। प्लान करें, लॉन्ग टर्म प्लान, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, ये करते हैं अमीर लोग। आप और मैं करते हैं या नहीं करते मुझे पता नहीं है कि आपके 5वें साल में कितना रुपया आने वाला है, 10 साल में कितना आने वाला है, 15 साल में कितना आने वाला है, 20 साल बाद में आपको कितना इनकम आएगी, 25 साल बाद में। तो प्लान करिए, अमीरी का प्लान। अमीर लोग क्या करते हैं, वो 25 साल के प्लान बना
अमित सर आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल सर, आपकी बिल्कुल साफ आवाज आ रही है सर। कॉल आ गया था फिर बीच में उठाना ही पड़ा, 2-3 बार कर दिए, वो नहीं उठाता तो बार बार करते जाते। तो 25 साल का प्लान बनाइए आप अपना, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और आप प्लान बनाइए 25 साल। बिल्कुल प्लान करें आपको कहाँ जाना है। आपका प्लान नहीं होगा तो आप डगमग हो जाओगे, कोई भी फूंक मारेगा और आप गिर जाओगे नीचे, हो गया बिजनेस, चलो वापस चलो किचन में, है ना। टीम बड़ी बनाए, इस चीज को जो समझ गया ना वो बड़ा बिजनेस करेगा। योर फ्यूचर इन मोदी केयर, मोदी केयर में आपके फ्यूचर कैसे बनेगा समझ लो 2025 तक। 5 साल लगेंगे आपको, 3 साल में आपको, 2-3 साल के अंदर आपको एवरेज इनकम 1,00,000-1,25,000 आना चालू हो जाएगी। लेकिन 5 साल में आप इस कंसेप्ट पे काम करोगे ना, तो 5 साल में आपकी टीम में कम से कम 5 से 7 लाख लोग होंगे। और 5 से 7 लाख लोग अगर 62 रुपए की पेस्ट खरीदते हैं ना, तो अमित सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 लाख को 62 रुपए से गुणा करके बता दीजिए कितना पैसा होता है, कितनी सेल होती है अमित सर। 5 लाख लोग 62 रुपए की पेस्ट खरीद रहे हैं, यस सर। कितना होता है? सर लगभग 3 करोड़ 10 लाख। तीन। सर आवाज आ रही है? 3 करोड़ 10 लाख होते हैं सर। कितना कितना होता है? 3 करोड़ 10 लाख 3 करोड़। वेरी गुड। 3 करोड़ की सेल होती है, 5 लाख लोग अगर केवल 62 रुपए की पेस्ट खरीदते हैं तो। और इसका 10% कितना होता है मिस्टर? 3 करोड़ का 10% 30 लाख होता है, 30 लाख। एक मंजन खरीदने से आपकी टीम में 5 लाख लोगों ने केवल 12 महीने में मंजन भी खरीदी ना, केवल 12 महीने में, तो आपकी 12 महीने की इनकम होगी 30 लाख रुपया। 12 महीने की इनकम 12 से डिवाइड कर लो, कितनी इनकम आएगी आपको हर महीने। सोचो आप केवल मंजन खरीदने से। टीम बनाइए बड़ी, अभी मत सोचिए 10-20 लोग जुड़े हैं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बड़ी टीम बनाइए। गुणात्मक करिए बिजनेस को, 10 से 100 करिए, 100 से 1000 करिए, 1000 से 10,000 करिए, 10,000 से 1 लाख करिए। 10-10 लोगों की टीम बन रही है यार, व्यक्ति की बन रहा है 1 लाख का टीम, बड़ा बिजनेस। इनकम बराबर टाइम इनटू स्किल्स, इसको समझिए आप। एक एम्प्लॉय ये मान लो किसी कहीं पर काम करता है, 10 घंटे काम करता है, उसकी स्किल्स देता है 10 घंटे, तो इनकम क्या आएगी आप जानते हो कितनी आती है? तो दुकान वाला 10 घंटे दुकान खोल के बैठता है, अपनी स्किल्स को काम में लेता है, कितनी इनकम आती है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। लेकिन एक बिजनेस मैन है जिसके पास 10 एम्प्लॉइज काम करते हैं और वो 100 घंटे, एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन 10 एम्प्लॉइज से वो 10-10 घंटे काम करा के 100 घंटे काम कर रहा है, इनकम बढ़ जाती है तुरंत ही। वही बिजनेस मैन अगर 100 एम्प्लॉइज के साथ में 10-10 घंटे काम करता है तो 1,000 घंटे काम होते हैं। 1,000 घंटे अगर काम होगा एक दिन में, तो इनकम बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, कोई रोक नहीं सकता। और अगर 1,000 एम्प्लॉइज हैं और वो सारे के सारे बिजनेस कर रहे हैं और 10-10 घंटे दे रहे हैं, तो 10,000 हावर्स काम होता है। और 10,000 हावर्स अगर आपकी टीम काम करती है डेली, तो आपकी इनकम डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो जितना टाइम आपका पर डे गुणात्मक होगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा आपका टाइम, उतनी ही इनकम आपकी बड़ी होने वाली है। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे, और यही आपकी इस इनकम को लेके आएगा। यहाँ पर जो इनकम दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, ये लोगों की जब टीम आएगी ना नीचे खरीदार करने वालों की, या या गाड़ियां लेने वालों की टीम बनेगी ना आपकी, तब आप देखोगे कि आपकी इनकम क्यों जाएगी जगत जी की तरह, मनोज मलिक की तरह, और अक्षय दत्ता की तरह, सुरेखा मैम। स्टार्टिंग में क्या होता है जब हम काम शुरू करते हैं ना, तो नेटवर्किंग एंड ग्राफ पे काम करता है। नीचे से देखिए आप, एफर्ट्स, बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं ना अभी आप लोगों को, 1 साल करना पड़ेगा बहुत सारा एफर्ट्स, और इनकम आएगी कम। अगर इनकम कम आ रही है, एफर्ट ज्यादा हो रहा है, तो लोग यहाँ पर नेगेटिव हो जाते हैं। 2 साल, दूसरे साल में क्या होगा, थोड़ा सा एफर्ट्स कम करना पड़ेगा लेकिन इनकम बढ़ जाएगी। और अभी तीसरा साल चल रहा है, मेरा चल रहा है तीसरा साल, एफर्ट्स कम हो गए हैं, अब एफर्ट्स तो लगाने पड़ रहे हैं लेकिन कम हो गए हैं अब, और इनकम भी बढ़ गई है। चौथे साल में और एफर्ट्स कम हो जाएंगे,
इनकम और बढ़ जाएगी, मोतीलाल जी बन जाऊंगा मैं यहाँ आके, और 5वें साल में जगत जी बन जाऊंगा। एफर्ट्स कम, 2 से 3 मीटिंग डेली करो ऑनलाइन, या संडे की संडे सेमिनार होगा उसमें जाके आओ, एफर्ट्स कम ज्यादा, ये होगा आपके साथ। लेकिन देना पड़ेगा 5 साल। 5 साल आप इस बिजनेस को दीजिए, आपके घर में BMW होगी, गारंटेड होगी, कोई रोक नहीं सकता अगर आप काम करोगे डिसेंट होकर। जो चाहोगे वो मिलेगा, हमने देखा है और हम करके दिखाएंगे इस चीज को, क्योंकि हम तीसरे साल में पहुंच चुके हैं, तो चौथे में भी जाने वाले हैं, चौथे में जा चुके हैं तो 5वें में भी जाने वाले हैं। चलो 5 साल बाद में अगर 10 लाख रुपए महीना आता है, 5 साल में नहीं आया, 6 साल में आ जाएगा, तो कौन सी जिंदगी में वो हो गया है। और अभी 5 साल और लगे रहते उसी काम में पहले कर रहे थे, उसी में तो कुछ नहीं आने वाला था ना। वो टाइम तो जाएगा, टाइम को कहीं ना कहीं हम एंड ग्राफ पे ले जाके यूटिलाइज करके एफर्ट्स डाल के हमारी इनकम को बड़ा कर सकते हैं आने वाले 5 साल में। और बिजनेस है, जॉब स्टेबल चलती है हमेशा, लेकिन बिजनेस को उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन इतना इतना उतार नहीं आना चाहिए कि आप खुद नेगेटिव हो जाओ। जैसे हमने शुरू किया बिजनेस और फिर हमारा स्टेबिलिटी पे आया बिजनेस थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा डाउन आ गया, वापस डाउन आ गया, तो वो उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, जहाँ ब्लैक लाइन लग रही है ना उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है बिजनेस में, जैसे वो एक होती है ना जहाँ पर हार्ट के पेशेंट को लेटाया जाता है, वो एक चलाई जाती है ना, ECG रिपोर्ट। हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है। क्या कह रहे हैं मिस्टर? सर अब आ रही है आवाज, बीच में ब्रेक हो गई थी। ओके, आ गई आवाज? हाँ सर। जी सर। और एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है, जो ये आएगा ना, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी आपके बिजनेस में, उतार चढ़ाव आएगा, तो उस टाइम ध्यान रखना है। आपके हमेशा ग्रोथ रहेगा, लेकिन ये करना पड़ेगा 25% की ग्रोथ रहनी चाहिए हमेशा आपकी खुद की, आपके खुद के पर्सनल डेवलपमेंट में 25% की ग्रोथ हर महीने होनी चाहिए, और आपके बिजनेस में भी 25% की ग्रोथ हर महीने होनी चाहिए। ओनली 25% की ग्रोथ करो आप। मान लो अगले महीने 1250 BD बढ़ा कर 1250 BD आप करो, ग्रोथ 25% के हमेशा लेके आओ। अपने बिजनेस में 25% की ग्रोथ नहीं आ रही, तो आप फिर डिसेंट होकर काम नहीं कर रहे हो, तो ये करो। ये करते हैं लोग, अमीर लोग ये करते हैं। क्या आप भी अमीर बन सकते हैं? अपने आप से क्वेश्चन करिए कि आप भी अमीर बन सकते हैं तो। हाँ, अगर आपने सोच लिया ना कि अमीर बनना है, और आपने सबसे पहले यही लिखा था कि हाँ मैं अमीर बनना चाहती हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई माइक का लाभ नहीं रोक सकता। अपने परिवार में पहले व्यक्ति हो सकते हो आप, कुछ बड़ा कर सकते, जो कुछ बड़ा कर सकते हैं। पहले व्यक्ति हो सकते हो आप, जिसका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। यस, करके दिखा दो, करके दिखा दो सच में। क्या आप कुछ बड़ा करोगी? अगर आपका एटीट्यूड कुछ विशेष है ना, विशेष एटीट्यूड एटीट्यूड है आपका, तो यस यू कैन डू, आप कर सकते हैं। अगर एटीट्यूड ही ऐसे है ना, जैसे हम जाके बैठ रहे, सामने वाला देख रहा है कि यार ये कौन आ गया, ये कब जाएगा उठ के, है ना, तो वहां पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप पे जोश होना चाहिए, जोश का बिजनेस है ये, जोश। आप किसी का भी शिकार कर सकते हो अगर आप पे लोइन जैसी ताकत है, लोइन जैसा एटीट्यूड है आपका। यस यू कैन डू, आप कर सकते। आपके पास भी एक दिन खुद का प्राइवेट प्लेन होगा। ये ये बात मैंने लास्ट में इसलिए डाली है क्योंकि ये 2025 के बाद का आप टारगेट लो कि 2030 में, 2040 में, क्योंकि सुरेखा मैम को देख लो ना, 20 साल में वो आज सोच रही है प्लेन खरीदने की, सोच रही है वो प्राइवेट प्लेन खरीदने की। तो आप भी कर सकते हो। अभी तो बिजनेस बहुत रनअप पे चल रहा है, टाइगर की स्पीड से चल रहा है बिजनेस। आप 2030 तक खरीद सकते हो, लेकिन मानना पड़ेगा ना आपकी, मैं खरीद सकती हूँ, मैं खरीद सकता हूँ। यस, हाँ खरीद सकते हो आप जा सकते हो। चलो ठीक है, आप प्राइवेट प्लेन पर नहीं गए, अब
आपके घर में हेलीकॉप्टर भी आ गया तो क्या बुरी बात है? चलो वो भी नहीं आया, आपके घर में लग्जरी फरारी भी आ गई तो कहाँ बुरी बात है? लेकिन आप जाओ तो सही उस प्लेन तक, सोचो तो सही कि मैं पर्सनल प्लेन खरीद सकता हूँ। इंसान ही खरीदते हैं, भगवान को मैंने खरीदते हुए नहीं देखा, सुना ही नहीं मैंने कभी कि भगवान प्लेन खरीदते हैं। आई होप कि अमित सर आज का माइंडसेट का ट्रेनिंग आप सब लोगों को समझ में आया होगा और आप सब लोग अमीर बनना चाहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अमीर बने तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ, आज की प्रेजेंटेशन मुझे समझ में आई है और मैं अमीर बनना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। और एक ट्रेनिंग और है जो अभी के सेशन को लेके हम करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं अमित सर से पूछना चाहूंगा कि क्या हमारे पास टाइम है? 7 से 8 मिनट की ट्रेनिंग और है, वो भी हम ले सकते हैं। और आप सब लोगों के कमेंट्स में पढ़ना चाहूंगा कि बाकी आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी आज की ट्रेनिंग। सर अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 4 मिनट्स हैं, तो 4 मिनट में इसको हम, हाँ जी सर। ठीक है सर, 4 मिनट में कोशिश करता हूँ करने की, लेकिन उसे समझ में आएगा कि नहीं आएगा मुझे पता नहीं है। और अगर नहीं होती है तो फिर आपको दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा और आज का सेशन मैं ही लूंगा, है ना? हम ठीक है अमित मैं सर। सभी को ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर ये सेशन ओवर भी हो जाता है तो आप सेम लिंक पे क्लिक करके आप वापस आपको रीजॉइन करना है, क्योंकि ये जो सेशन है बहुत शानदार होने वाला है। और अगर आपको बहुत लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है ना, तो आज ये सेशन बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि जितने लोग आज इस सेशन में हैं वो लाइफ के अंदर बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और स्पेशली इसीलिए ही आज विष्णु सर ने ये जो प्रेजेंटेशन है ये खुद तैयार करके और आज हमारे सामने ये जो पेश करी है वो बहुत ही मोटिवेटेड प्रेजेंटेशन है। और जितने लोग अभी यहाँ हैं, लगभग 19 लोग अभी हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, वो 19 लोग ये मान के चलिए वो जीवन बदलना चाहते हैं। ये 18-19 लोग जो हैं वो अपना जीवन बदलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सर, एक थोड़ी सी ट्रेनिंग है जो बाकी रह रही है, जो मैं बता देता हूँ। अभी 3 दिन है हमारे पास में, उस 3 दिन के लिए मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार करी है, आप लोगों को अगर समझ में आती है तो आप देखिएगा। सॉरी, ये नहीं है प्रेजेंटेशन, जस्ट अ मिनट। यस, आप लोगों को एक स्लाइड दिख रही होगी। यस सर, जो स्लाइड डायरेक्टर हैं उन डायरेक्टर्स के लिए ये स्लाइड मैंने तैयार करी है, जो कैसे अपना एक्स्ट्रा पीवी के अंदर अपना 1250 पीवी कर सकता है, बहुत इजी वे में, बहुत इजी वे में कर सकता है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। अभी हमारे पास में एक्स्ट्रा पीवी चल रहा है, 3 दिन और है हमारे पास, 17, 18, 19, 20 है ना, आज का दिन भी है। लेकिन 3 दिन पूरे हैं, आज का दिन अगर हम नहीं भी काउंट करें तो 3 दिन पूरे हैं हमारे पास एक्स्ट्रा पीवी के लिए। कैसे करना है? डायरेक्टर वाले पे 1250 पीवी कर सकते हैं आप। अभी भी आप 1250 पीवी करके अपना डायरेक्टर कर सकते हैं। 1250 पीवी, जिनका 15% है वो डायरेक्टर बन सकता है, जिनका 16% हो चुका है वो क्वालिफाइड डायरेक्टर बन सकते हैं अपने। तो देखिए कैसे होगा। सॉरी सर, एक मिनट लेना चाहूंगा। तो मैं एक बार और वापस सबको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि सभी लोगों को ये मीटिंग जैसी ओवर हो जाती है तो सेम लिंक पे क्लिक करके वापस मीटिंग को ज्वाइन करना है। और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये आज आपने अगर इस चीज़ को समझ लिया तो शायद ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। जी अमित सर, तो देख लेते हैं हम थोड़ा सा, जहां तक मीटिंग ओवर होती है जब तक समझते हैं। अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपको 1250 पीडी चाहिए, 1250। और ए टीम से 200, बी टीम से 200, सी टीम से 200 और डी टीम से हम 200 बीबी कराते हैं, तो 800 बीबी आता है, सही है ना? और 50 पीवी खुद का हमने कर लिया, सबके 50-50 पीवी के हिसाब से हम कर रहे हैं।
तो ये 850 पीवी आता है यहाँ पर, और कुछ एक्स्ट्रा पीवी जो अभी ये नए लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर सारे नए लोग इस तरह से करते हैं 50-50 पीवी, तो सर एक एक टीम से